हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गॉसिप्स बी। आज हम करेंगे कुछ छोटी मोटी गॉसिप्स। टुडे विल टॉक अबाउट वीका और जीवाईपी एंटरटेनमेंट्स की कंट्रोवर्सीज के बारे में। आइडल्स के साथ उनका काम करने का कंट्रोवर्शियल तरीका फिर से ऑनलाइन सरफेस कर गया है। के-पॉप इंडस्ट्री प्रोग्रेसिव हो रही है, लेकिन जीवाईपी के आइडल्स के लिए अभी भी चीजें आसान नहीं लगती। आइडल बनना किसी केक वॉक की तरह नहीं होता और एजेंसी के स्ट्रिक्ट रूल्स इज ऑलरेडी चैलेंजिंग करियर को और मुश्किल बना देते हैं। आइडल इंडस्ट्री में सर्वाइव करना हर किसी की बस की बात नहीं है, स्पेशली जब आइडल्स बहुत यंग एज में ज्वाइन करते हैं, पर उन्हें एडल्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। आज के टाइम में थैंकफुली माइनर आइडल्स के लिए प्रोटेक्टिव लॉज हैं, लेकिन कुछ साल पहले सिचुएशन बहुत अलग थी। पार्क चैन, जो अपने लेजेंडरी गाने एडल्ट सेरेमनी के लिए फेमस है, इस चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। 2012 के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं लगा था कि उनका सॉन्ग इतना रेसी और सजेस्टिव होगा। एडल्ट सेरेमनी ने उन्हें पॉपुलर बनाया, पर यही रीजन था कि उन्होंने इंडस्ट्री को जल्दी छोड़ दिया। गाने के बाद उनके बारे में हॉरिबल रूमर्स फैलने लगे, जो उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत असर डालने लगा और उनका जीने का मन भी छूटते गया। क्योंकि जैन एक रिलीजियस फैमिली से आती हैं, उन्हें अपनी प्योर इमेज रखनी थी, लेकिन उनकी कंपनी ने उनके लिए रेसी कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस वजह से उन्होंने 2003 में जेवाईपी एंटरटेनमेंट छोड़ दिया, ये कहकर कि उनके क्रिएटिव डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं था जब जेवाईपी को अपने आइडल्स पे कॉन्सेप्ट पुश करने के लिए क्रिटिसाइज किया गया। 2015 में कंपनी तब स्पॉटलाइट में आई जब ट्वाइस ने एक एडवर्टाइजमेंट में स्कूल यूनिफॉर्म्स पहनी, जो सजेस्टिव मानी गई। उस एड के पोस्टर पे फ्रेज जैसे ट्रिम द स्कर्ट और टाइटन द जैकेट्स लिखे थे, जो बहुत लोगों को इनएप्रोप्रिएट लगे, स्पेशली जब मॉडल्स यंग स्टूडेंट और गर्ल्स थी। के-पॉप इंडस्ट्री में गुड लुक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, पर ऐसी कंट्रोवर्सीज दिखाते हैं कि आइडल्स के साथ एजेंसी का बिहेवियर अभी भी प्रॉब्लमैटिक है। के-पॉप इंडस्ट्री में लुक्स काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं और कंपनी अपने आइडल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक्सट्रीम लेंथ तक जाती है। जेवाईपी एंटरटेनमेंट इस बात के लिए नोटोरियस है कि वो अपने आइडल्स पर डिफिकल्ट डाइट्स इम्पोज करते हैं। स्ट्रे किड के फॉर्मर मेंबर किम ओजिन की बात हो या ट्वाइस की मोमो का प्री डेब्यू स्ट्रगल, जेवाईपी का अप्रोच काफी एक्सट्रीम रहा है। मोमो का स्टोरी काफी फेमस है के-पॉप फैन के बीच। उन्होंने एक बार रिवील किया था कि डेब्यू के लिए उन्हें 15 केजी वेट लूज करना पड़ा। अगर वो नहीं कर पाती तो उन्हें डेब्यू नहीं करने दिया जाता। मोमो ने ये टारगेट अचीव करने के लिए एक्सट्रीम मेजर्स लिए, जैसे एक पूरे वीक तक सिर्फ आइसक्रीम खाना और कुछ नहीं। वो जिम में कॉन्स्टेंटली वर्कआउट करती थी और अपने बॉडी से पानी भी रिमूव करती थी ताकि वेट कम हो सके। रात को सोने के वक्त वो डर से रो पड़ती थी कि अगर उनका बॉडी इस स्टारवेशन की वजह से शट डाउन कर गया तो वो अगले दिन उठ पाएंगी या नहीं। लेकिन उस सेट डेडलाइन तक वो 15 केजी लूज नहीं कर पाए और कंपनी ने फिर से उन्हें 3 दिन तक स्टार्व करवाया। शोकेस के बाद थैंकफुली मोमो ने अपना फेवरेट फूड एंजॉय करके वेट वापस गेन किया। जेवाईपी में ऐसे डाइट सिर्फ डेब्यू या कमबैक के लिए नहीं होते। ट्वाइस के वाईवाई ने कन्फेस किया था कि ट्रेनिंग फेज के टाइम उन्हें एक पूरे साल तक डाइटिंग करनी पड़ी थी। गर्ल्स ने अपना तरीका निकाल लिया था, वो दिन भर डाइट करती थी और रात को फ्राइड चिकन और वाटरमेलन खाती थी। लेकिन ये सिचुएशन जितनी नॉर्मल लगती है उतनी हार्ट ब्रेकिंग और कंसर्निंग है। स्टे किड के फेलिक्स ने एक बार बताया था कि एक शो से पहले वो अपना वेट लूज करना चाहते थे और मजाक में बोला कि तब तक डाइट करूंगा जब तक अपनी बोन्स ना देख लूं। ये बात उनके फैंस को बहुत ज्यादा कंसर्न करने लगी, चाहे वो मजाक हो। सिमिलरली आईटीजेडओए की चेयोंग ने एक बार कहा कि वो ऐसी पिल्स चाहती हैं जो उन्हें फुलफिल कराए और उनका एपेटाइट खत्म हो जाए। के-पॉप इंडस्ट्री में डाइट्स काफी नॉर्मलाइज्ड है, लेकिन जेवाईपी के प्रैक्टिस नीड्स और फैंस के लिए ज्यादा बोरिंग लगती है। जेवाईपी एंटरटेनमेंट के आइडल्स के लिए रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स और ओवरवर्क काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहे। एक फॉर्मर आइडल ने बताया कि उन्हें वीक तक एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ा, जिसमें सिर्फ एक प्रोटीन बार रोज खाना अलाउड था। हर हफ्ते एक दिन उन्हें कुछ फीलिंग और टेस्टी खाने की परमिशन मिलती थी। एक फॉर्मर साइकेट्रिस्ट जो जेवाईपी के साथ काम कर चुकी हैं, उन्होंने रिवील किया कि ऐसे एक्सट्रीम डाइट्स का आइडल की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि कई आइडल्स ने इन रिजर्वेशन की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप कर लिया। आयु ने खुद कन्फेस किया था कि उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर था, जो उनके डाइटिंग के प्रेशर और मेलिशियस कमेंट की वजह से हुआ। आयु ने बताया कि वो इतना ज्यादा खा लेती थी कि उल्टी हो जाए, क्योंकि उन्हें अंदर से इम्पटी फील होता था। लेकिन आयु अपनी इलनेस से रिकवर कर पाए, लेकिन ये इंसिडेंट दिखाते हैं कि कंपनी को ऐसे केस अवॉइड करने के लिए चेंजेस लाना जरूरी है। 2021 में एक फॉर्मर जेवाईपी ट्रेनी किम बेर्ली चेन ने डिस्टर्बिंग प्रैक्टिस के बारे में बात की। उन्होंने रिवील किया कि प्यूबर्टी के पहले उनका वेट कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने उन्हें स्लिम रखा। किम बर्ली से कहा गया कि उनका वेट 38 केजी पर मेंटेन रहना चाहिए, जो एक ग्रोइंग टीनेजर के लिए बिना मेडिकल हेल्प के इम्पॉसिबल है। इस वजह से कंपनी ने उन्हें स्लिमिंग पिल्स दी,
जिनकी एक बार की डोजेज 1 पिल होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें एक टाइम पर 5 पिल्स लेनी पड़ती थी। किम्बर्ली ने बताया कि इन पिल्स की वजह से उनका हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लगता था, उन्हें डाइजीनेस होती थी और वो 30 मिनट तक प्रॉपर्ली खड़ी भी नहीं हो पाती थी। ये प्रैक्टिस आइडल्स की हेल्थ के लिए सीरियस रिस्क बन जाती है। सिर्फ डाइटिंग ही नहीं, ओवरवर्किंग भी जेवाईपी के आइडल्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। 2022 में स्ट्रे किड के फैन ने अपनी कंसर्न एक्सप्रेस की जब उनका मैनिक टूर कंप्लीट होने के बाद सिर्फ कुछ दिन के रेस्ट के बाद उन्हें जापान में कॉन्सर्ट के लिए भेजा गया। ये सब दिखाता है कि आइडल की हेल्थ और वेल बीइंग पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। स्ट्रे किड के मेंबर ने अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद टायरलेसली काम किया और कभी कंप्लेन भी नहीं की, लेकिन इस वजह से उनका हेल्थ काफी इम्पैक्ट हुआ। आइजैक गेम के लिए साउथ कोरिया वापस आने से पहले टूर के दौरान कई मेंबर्स इंजरी के विजुअल साइन दिखाते रहे। लिनो टूर के स्टार्स ने एग्जॉशन के साइन दिखाते थे और ह्यूजिन ने कास्ट होने के बावजूद भी परफॉर्म किया। कई मेंबर्स को पेन रिलीफ टेप यूज करते हुए देखा गया। जब स्ट्रे किड्स का आइजैक गेम में पार्टिसिपेट करना अनाउंस हुआ तो उनके फैंस को लेवेंटर एरा याद आया, जब प्रमोशन के दौरान बॉयज इतने ज्यादा थक गए थे कि गेम्स ब्रॉडकास्ट के टाइम सोते हुए दिख रहे थे। ये सिर्फ स्ट्रे किड की बात नहीं है, पूरी केपॉप इंडस्ट्री में आइडल को अपनी डिमांडिंग जॉब्स के लिए फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जेवाईपी एंटरटेनमेंट में सस्पेसियसली ज्यादा आइडल को मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट होने की वजह से ब्रेक पर भेजा गया। 2019 में स्ट्रे किड के हान को एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से ग्रुप के कुछ इवेंट्स मिस करने पड़े। एक इवेंट के दौरान उन्हें बीच में ही छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी एंजाइटी बढ़ गई थी। कंपनी ने स्टेटमेंट में बताया कि हान भीड़ के आसपास एक्सट्रीम टेंशन फील करते हैं और उनके सिम्टम्स वेरिएबल होते हैं, इसीलिए वो सिर्फ सिलेक्टेड इवेंट्स में अपीयर करते थे डिपेंडिंग ऑन हाउ ही वाज फीलिंग दैट डे। आईटी जेडवर्ड की लिया को भी सितंबर 2003 में एंजाइटी और एक्सट्रीम टेंशन की वजह से ब्रेक लेना पड़ा, जो 10 महीने तक चला। वो सिर्फ जुलाई 2024 में वापस आए। इंटरेस्टिंगली, जब राइजुन और लिया से पूछा गया कि क्या कंपनी उन्हें थेरेपी सेशन प्रोवाइड करती थी, तो जवाब नहीं दे पाई। ये दिखाता है कि आइडल्स के मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम अभी भी इनएडिक्वेट है। ट्वाइस की मीना भी 2019 में ग्रुप के वर्ल्ड टूर का पार्ट नहीं बन पाए क्योंकि वो एक्सट्रीम एंजाइटी और परफॉर्मिंग इनसिक्योरिटी का सामना कर रही थी। अक्टूबर 2020 में जुंगयोंग को अपनी मेंटल हेल्थ के इशू की वजह से ग्रुप के शेड्यूल से स्टेप बैक करना पड़ा। एंजाइटी के स्ट्रगल के बावजूद उन्होंने बाद में रीज्वाइन किया, लेकिन ये सब दिखाता है कि मेंटल हेल्थ इशू इंडस्ट्री में कितने प्रीवेलेंट है। आइडल का ऐसे प्रेशर के अंदर काम करना नॉट ओनली अनसस्टेनेबल है बट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी लीव करता है। केपॉप एजेंसी को अपने आर्टिस्ट के लिए बेटर सपोर्ट सिस्टम और हेल्दियर इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। जुंगयोंग, जो जनवरी 2024 में ग्रुप में वापस आई थी, अगस्त में एक और ब्रेक लेना पड़ा साइकोलॉजिकल एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर की वजह से। ये सब जितना ही डिस्टर्बिंग लगता है, केपॉप इंडस्ट्री के साथ सिचुएशन सिर्फ वर्ष होती दिख रही है। दिसंबर 9, 2024 को विशा ग्रुप की मेंबर केजी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अनाउंस किया कि वो ग्रुप और एजेंसी दोनों से अलग हो रही हैं। ये न्यूज उनके फैंस के लिए एक बड़ा शॉक था क्योंकि विशा कुछ महीनों से ब्रेक पर थी और फैन उनके 2025 कमबैक का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके बदले उन्हें पता चला कि केजी को कंपनी के स्टाफ के हाथों सेवर मिसट्रीटमेंट का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने एक लॉसूट फाइल की। केजी ने अपने क्लेम में बताया कि वर्किंग इन्वायरमेंट इतना टॉक्सिक था कि एक मेंबर ने अपनी जान लेने की कोशिश की और एक मेंबर ने सेल्फ हार्म किया। उन्होंने यह भी मेंशन किया कि कंपनी का कल्चर ईटिंग डिसऑर्डर को इनकरेज करता है और उनके पर्सनल लाइफ पर एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्शन लगाता है। अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर केजी ने अपने ग्रुप की बाकी मेंबर के लिए चिंता एक्सप्रेस की जो अभी भी कंपनी के साथ है। उनका कहना था कि अगर उन्होंने मई में कंपनी छोड़ने का डिसीजन नहीं लिया होता तो वो कभी भी वो आर्टिस्ट नहीं बन पाती जो वो बनना चाहती हैं। केजी ने यह भी एक्यूज किया कि कंपनी ने उन्हें उनके हार्ड वर्क के लिए प्रॉपर पेमेंट नहीं दी और अब वो कंपनी डेब्ट मैसिव बर्डन फेस कर रही हैं। लेकिन उन्होंने जेवाई पाक और कंपनी एग्जीक्यूटिव के बारे में पॉजिटिवली बोला, ये क्लेम करते हुए कि यह उनका डायरेक्ट फॉल्ट नहीं है बल्कि ये केपॉप इंडस्ट्री में डीपली रूटेड प्रॉब्लम का पार्ट है। जीवाईपी यूएसए ने केजी के एक्विजिशन का जवाब दिया, ये क्लेम करते हुए केजी के कुछ स्टेटमेंट फॉल्स हैं। लेबल ने यह भी ऐड किया कि केजी मई के महीने में ग्रुप के रेसिडेंस छोड़ चुकी थी और उन्होंने केजी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ सिचुएशन रिजॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये न्यूज़ नेटिजन्स के बीच एक बड़ी डिवाइड क्रिएट करने का रीजन बनी। फैंस काफ़ी डिवाइडेड दिखते हैं, कुछ केजी के डिसीजन को सपोर्ट करते हैं और उनके डिसीजन को जस्टिफाई मानते हैं, बल्कि कुछ ये मानते हैं कि उनके एक्विजिशन फॉल्स हो सकता है। इस पूरी सिचुएशन ने फैंस को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि स्टर्न और वेस्टर्न ट्रेंड केपॉप इंडस्ट्री के सेम एक्विजिशन को कैसे हैंडल करते हैं।
के-पॉप इंडस्ट्री की डिमांड और एक्सपेक्टेशन के अंदर जो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, वो इस कंट्रोवर्सी से और क्लियर हो जाती है। कुछ फैंस केजी के एक्शन को जस्टिफाई मानते हैं, ये आर्ग्यू करते हुए कि उनके पास अपने आप को हार्म से डिफेंड करने का वैलिड रीजन था। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि लिमिटेड स्लीप, वेट रिस्ट्रिक्शन और इंटेंस सर्वाइलेंस इस प्रोफेशन का एक हिस्सा है जो आइडल्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इस डिवाइड की वजह से फैंस ये सोचने लगे कि वेस्टर्न बेस्ड के-पॉप ग्रुप क्रिएट करना शायद एक गलत आइडिया था। कई फैंस ने इसे एक कल्चर क्लैश के रूप में डिस्क्राइब किया, जिसमें कोरियन कल्चर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा वैल्यू करता है, जबकि वेस्टर्न कल्चर इंडिविजुअल राइट पर फोकस करती है। अगर हम पास्ट पर नज़र डालें तो देखते हैं कि कोरियन ट्रेनी इन हार्श कंडीशन को बिना ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट करते रहे हैं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने ये हाईलाइट किया कि के-पॉप इंडस्ट्री में रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है, एक ऐसे सिस्टम की जो ट्रेनी और आइडल्स को इन कंडीशन के निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बचा सके। के-पॉप इंडस्ट्री की स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस और इंटेंस प्रेशर के अगेंस्ट जो वॉइस उठ रही है, वो दिखाती है कि फैंस और आइडल्स दोनों एक हेल्दियर और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की डिमांड कर रहे हैं। Thanks for listening. For more updates, subscribe to my channel, The Gossips P. Thank you.